Assalamu alaikum students. I hope you people are doing good. Welcome to your physics lecture of class 9. Today our next topic is equilibrium from unit number 4, that is turning effect of forces. A body is in equilibrium if it is at rest or it is moving with a uniform velocity. Students, basically equilibrium की दो states हैं. इसमें या तो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होगी या अगर मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी. स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लाइक F1, F2, F3 एंड सो ऑन, जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर किसी बॉडी पे लग रही हों और उनका रिजल्टेंट वेक्टर ज़ीरो हो, तो अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो इट विल रिमेन्स कंटिन्यूसली इन द यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगी. तो अगर तो रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर ज़ीरो हो, तब वो बॉडी रेस्ट पे है तो कंटिन्यूसली वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी. तो ये तो दो स्टेट्स थी इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन का नाम है, या तो इसमें बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होगी, कंटिन्यूसली रेस्ट पोजीशन पे ही होगी, अगर उसका रिजल्टेंट वेक्टर ज़ीरो है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रही हैं, तो या तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन थी कि जब बॉडी पे रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो अब यहाँ पे जितनी फोर्सेस इस बॉडी पे लगेंगी उसका सम अगर ज़ीरो होगा तो वो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होगी, और रेस्ट पोजीशन में जब बॉडी हो तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं. अब जैसे कोई एक बॉडी ले लें, लेट्स सपोज कोई एक ब्लॉक है. अब जैसे यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक है, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं. एक फोर्स तो ड्यू टू इट्स वेट डाउनवर्ड लग रही है, जो ग्रेविटी उस पर लगा रही है, ठीक है, और वेट जो है अदर सेंस एक ऐसी फोर्स है जिसको ज़मीन अपनी तरफ खींच रही होती है और ज़मीन वो फोर्स लगा रही होती है. तो वेट एक फोर्स इसकी ये होगी, और दूसरी फोर्स इसकी नॉर्मल फोर्स है जो ये बॉडी अपने ऊपर लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये दो फोर्सेस इस बॉडी पे लग रही हैं इस ब्लॉक पे, जिसका सम इन दोनों का जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करता है. इनका इफ़ेक्ट जो है वेट और जो नॉर्मल फोर्स है वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, ये मूव नहीं कर रही जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी. ये फोर्सेस जो इस पर लग रही हैं ये बैलेंस्ड फोर्स है, जिसकी वजह से ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे हो तो उसको हम इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है कि ये जो हमारे पास जितने भी फोर्सेस हैं इनका अगर सम वेक्टर ज़ीरो हो और बॉडी मूव ना करे, अगर वो रेस्ट पे है तो कंटिन्यूसली वो रेस्ट पे ही रहेगी ऑल द टाइम. तो अब जैसे यहाँ पे दो फोर्सेस थी, एक नॉर्मल फोर्स है जो अपर डायरेक्शन में लग रही है और एक डाउनवर्ड फोर्स है जो ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है. दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं और बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है. तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर इन फोर्सेस का सम किया जाए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, और उनका अगर रिजल्टेंट वेक्टर ज़ीरो आ जाए तो उस कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी. और जब अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी बॉडी पे तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा. तो मेन और इम्पोर्टेंट बात इक्विलिब्रियम के लिए ये भी है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, और जब तक अनबैलेंस फोर्सेस उस पर एक्ट होंगी तब जाके उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. विदाउट एन अनबैलेंस फोर्सेस देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम में आने के लिए बॉडी के लिए दो ही कंडीशंस होती हैं, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि आ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ज़ीरो. सेम इसी तरह अब ये पिक्चर जो ये हैंग की हुई है वॉल के साथ, तो अब ये बॉडी जो है, ये पिक्चर जो है ये रेस्ट पोजिशन पे है. क्यों? क्योंकि इसके रिजल्टेंट फोर्सेस का सम जो है वो ज़ीरो है. अब इस पर कितनी फोर्सेस हैं? एक फोर्स तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ड्यू टू इट्स वेट, जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है उसको अट्रैक्ट कर रही है, वेट की एक फोर्स है, और दूसरी फोर्सेस इसमें जो स्ट्रिंग में टेंशन की फोर्सेस हैं.
अब स्ट्रिंग में एक साइड पे ए है और दूसरा एंड बी है, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे आती है। तो अब जो पिक्चर लगी हो किसी भी वॉल पे तो वो मोशन में नहीं होती, ना ही कोई रोटेशन शो करती है, वो रेस्ट पोजीशन पे होती है, क्योंकि उसकी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ ज़ीरो। तो अगर रिजल्टेंट ज़ीरो हो, जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे लग रही हो, तो वो एक रेस्ट पोजीशन में आ जाती है और उस रेस्ट पोजीशन में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तब बॉडी सेटिस्फाइड करती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वो होगी, लेट n नंबर ऑफ फोर्सेस F1 से लेके F2, F3 अप टू सोन Fn तक फोर्सेस हैं, कंटिन्यूसली फोर्सेस अगर बॉडी पे लग रही हों, तो अगर वो बॉडी पे एक्ट करें नंबर ऑफ फोर्सेस, तो उनका सम अप अगर करें मींस रिजल्टेंट वेक्टर हो उनका ज़ीरो, तब बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर F1, F2, F3 किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एंगल से, अलोंग x एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस है, अलोंग z एक्सिस है, किसी भी एंगल से अगर फोर्सेस उस पर लग रही हैं, तो उनका सम अप मींस रिजल्टेंट वेक्टर अगर ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे समीशन है मींस सिग्मा यूज़ हुआ है, तो सिग्मा यहाँ पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस के लिए यूज़ होता है, और जितने भी फोर्सेस हों तो वहाँ पे अलोंग x एक्सिस है, अलोंग z एक्सिस है या अलोंग y एक्सिस है, तो वो लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे F1, F2, F3 है, अप टू सोन Fn तक आएगा, तो सिग्मा F इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। दिस सिंबल इज़ अ ग्रीक लेटर कॉल्ड द सिग्मा यूज्ड फॉर समीशन। तो ये जो सिंबल यूज़ हुआ है ये ग्रीक लेटर है जिसको सिग्मा कहते हैं, और ये समीशन के लिए यूज़ होता है। समीशन मीन्स सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हों उनको एडअप करने के लिए ये समीशन यूज़ होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस फोर्सेस। अगर किसी बॉडी पे किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एंगल से या किसी भी डायमेंशन से उस पर फोर्स एक्ट हो, लाइक अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस या अलोंग z एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन से, चाहे वो वर्टिकली फोर्सेस लग रही हैं, हॉरिजेंटली लग रही हैं, तो उनका फैक्टर क्या होगा कि अगर आप लगा रहे हो अलोंग x एक्सिस, यानी कि x कंपोनेंट्स के अलोंग अगर फोर्सेस लग रही हैं उस बॉडी पे, तो सेम इसी तरह फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। वो ये थी कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो। तो जितने भी फोर्सेस अलोंग x एक्सिस लगेंगी, अलोंग x एक्सिस में F1 फोर्स लग रही है, F2 लग रही है, F3 अप टू सो ऑन Fn तक। Fn मीन्स जो फाइनल उसकी फोर्स होगी n नंबर्स तक जाएंगी कंटिन्यूसली, मीन्स कि हमें उसका कंफर्म नहीं है कि टोटल कितनी फोर्सेस हैं, तो Fn तक हमने उसको स्टॉप किया। तो जितनी भी फोर्सेस हैं अलोंग x एक्सिस, उन सब का सम जो है वो अगर ज़ीरो हो तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। अब यहाँ पे आगे एक समीशन वर्ड यूज़ हुआ है, लेटर यूज़ हुआ है, समीशन f ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो। समीशन बेसिकली सम के लिए यूज़ किया जाता है। समीशन मीन्स सम, किसी भी फोर्स को अगर आप एडअप करते हैं तो उसके लिए ये साइन यूज़ होता है। अलोंग x एक्सिस, f ऑफ x मीन्स अलोंग x एक्सिस मीन्स वो फोर्सेस जो अलोंग x एक्सिस लग रही हैं, हॉरिजेंटली लग रही हैं बॉडी पे, तो उसका सम होगा इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स कि F1, F2, F3 अप टू सो ऑन Fn तक जितनी भी फोर्सेस हैं वो समीशन में आ गई हैं, क्योंकि समीशन इज़ कॉल्ड दी सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। सेम इसी तरह अलोंग अगर y कंपोनेंट्स की डायरेक्शन से फोर्स लग रही हैं तो F1y प्लस F2y प्लस F3y अप टू सो ऑन Fn तक जाएंगी फोर्सेस। तो सेम इसी तरह समीशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू ज़ीरो, ये मीन्स के वर्टिकली जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम भी अगर ज़ीरो होगा तो वो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। एंड सेम इसी तरह अगर अलोंग z एक्सिस फोर्सेस लग रही हैं तो F1z प्लस F2z इन सब का सम अप कर देंगे, जितने भी फोर्सेस हैं सब का सम अप ज़ीरो होगा, तो मेरे पास समीशन f ऑफ z इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। तो बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, उनका सम अप अगर ज़ीरो है, रिजल्टेंट वेक्टर अगर ज़ीरो है, तो वो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड करेगा। इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर रिजल्टेंट उस बॉडी का, रिजल्टेंट फोर्सेस उस बॉडी पे अगर एक्ट करें वो ज़ीरो हो, तो अगर बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होगी विद नो एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर करे
तो वो लीनियरली बॉडी होगी और वो लीनियरली वेलोसिटी से मूव करेगी। जैसे ये ब्लॉक है, इस पर अगर फोर्सेस एक्ट की तो इस बॉडी ने लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव किया। जैसे लेट्स सपोज इसके जो टोटल डिस्टेंस है उसको पैचेस में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज इसने फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकंड में भी इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इसी तरह थर्ड सेकंड में भी इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया एंड सो ऑन। मीन्स के इसने हर सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उस कंडीशन में बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर इसकी हम वेलोसिटी निकालें, जिसके लिए हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस इसने 2 मीटर कवर किया और टाइम इसने कितना लिया, हर एक सेकंड लिया। तो 2/1 इक्वल्स टू 2 मीटर। तो हर एक सेकंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेलोसिटी के साथ बॉडी ने मूव किया। यूनिफॉर्म का बेसिकली मीनिंग ही यही होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स सेम डिस्टेंस कवर करना सेम टाइम चेंजिंग में। तो जब बॉडी इस तरह अपना डिस्टेंस कवर करेगी यूनिफॉर्मली, तो वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और सेकंड कंडीशन के लिए दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें कोई रोटेशन नहीं होनी चाहिए। तो जब बॉडी विदाउट रोटेशन मूव करेगी तो वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी सो दैट द सम ऑफ torques of these forces is equal to 0, the body will be in equilibrium. Summation of tau equals to 0. मीन्स के सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी तब सेटिस्फाइड होगी जब उस बॉडी का रिजल्टेंट टॉर्क मीन्स सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स जो है वो इक्वल होगा 0 के, तब वो बॉडी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड करेगी। मीन्स के उस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस के रिजल्ट में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका सम 0 होगा, तब बॉडी सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। सेकेंड कंडीशन की मैथमेटिकल फॉर्म है समीशन ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू 0। समीशन मीन्स के सिग्मा, यहाँ पे जो सिग्मा साइन है वो है समीशन ऑफ ऑल दी टॉर्क्स, जितने भी फोर्सेस हैं आइदर F1, F2, F3 एंड सो ऑन, इनका जो टॉर्क होगा τ1, τ2, τ3, तो इन सब टॉर्क्स को समीशन में रिजॉल्व किया है और समीशन τ इक्वल्स टू 0। लेट अस कंसीडर वी हैव 2 ब्लॉक्स। ब्लॉक नंबर 1 के लिए पहले डिस्कस करते हैं। ब्लॉक नंबर 1 पे लेट सपोज के 2 पर्सन्स फोर्स लगा रहे हैं F1 एंड F2, सेम डिस्टेंस पे खड़े, एक दूसरे के सेम बिल्कुल एक सीधी लाइन में खड़े हैं। और फिर क्या हो रहा है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, एक दूसरे का सेम पॉइंट पे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं F1 भी एंड F2 भी। F1 की फोर्स की डायरेक्शन F2 की साइड पे है और F2 की फोर्स की डायरेक्शन F1 की साइड पे है। तो जिसके रिजल्ट में क्या होगा, दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। तो ये तो था फर्स्ट कंडीशन जिसको सेटिस्फाइड करी थी ये बॉडी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी इज सेड टू बी इट रेस्ट पोजीशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर दोनों पर्सन्स पुलिंग फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पर्सन 1 मीन्स F1 फोर्स टूवर्ड्स द F2 फोर्स लगा रहा है और F2 फोर्स टूवर्ड्स द F1 लगा रहा है, तो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी और सेटिस्फाइड करेगी फर्स्ट कंडीशन को। लेकिन अगर दूसरे ब्लॉक की केस को देखें, ब्लॉक बी में, तो इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज जो F1 है वो एक एज से फोर्स अप्लाई कर रहा है और F2 जो है पर्सन वो दूसरे एज से फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फिर जिसके रिजल्ट में क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगी इस बॉडी पे और अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से वो बॉडी रोटेट करेगी। तब हमें जब हम लाइन ऑफ एक्शन चेंज करेंगे तब हमें सेकंड कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो ड्यूरिंग रोटेशन जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसका सम अप अगर रिजल्टेंट वेक्टर उसका 0 हो तो वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। टेबल पे अगर एक बुक है तो उस पर 2 फोर्सेस लगेंगी। नंबर 1 इज़ डाउनवर्ड फोर्स एंड द अदर इज़ अपवर्ड फोर्स।
अपवर्ड फोर्स जो होगी वो ड्यू टू नॉर्मल फोर्स होगी, उसकी नॉर्मल फोर्स होगी जो उस बॉडी की होगी लाइक बुक की, और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो उसके वेट की वजह से होगी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहती है। सेम इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर एट रेस्ट, thus this example is satisfied the first condition for equilibrium। अब पिक्चर अगर हैंग कर रही है वॉल पे तो उस पर भी दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो अपवर्ड फोर्स लग रही है ड्यू टू टेंशन और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है ड्यू टू इट्स वेट। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहती है विद नो एक्सेलरेशन। सेम इसी तरह पैराट्रूपर जब टूवर्ड्स दी अर्थ आता है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ आता है, मींस लीनियरली वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी को भी कह सकते हैं उसको, ताकि उसमें कोई वेलोसिटी में चेंजिंग ना हो, क्योंकि अगर वेलोसिटीज़ में चेंजिंग होगी तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और वो फिर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो विदाउट चेंजिंग इन वेलोसिटी जब बॉडी एक लीनियरली मोशन में मूव करेगी, लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। अब यहाँ पे जो एक तो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है और दूसरा इसकी वेट की वजह से जो फोर्स है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और बॉडी लीनियरली टूवर्ड्स द अर्थ मूव करती है। और अगर बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर ज़ीरो हो, मीन्स सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, तब वो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। Now students, we are going to discuss states of equilibrium. There are three states of equilibrium. First is stable equilibrium. A body is said to be in stable equilibrium if after a slight tilt it returns to its previous position. Students, जैसे कि इस स्टेट का नाम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, नाम से ही प्रोमिनेंट है कि स्टेबल रहना किसी बॉडी का। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी की वो स्टेट होती है जब बॉडी को टिल्ट किया जाए, थोड़ा सा उठाया जाए अपनी स्टेट से या मूव करवाया जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए और वो ऑटोमेटिकली अपनी फर्स्ट स्टेट पे आ जाए, प्रीवियस जो उसकी कंडीशन थी उसी स्टेट पे दोबारा आ जाए, तो वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। अब जैसे यहाँ पे एक टेबल पे बुक है, ए फिगर में देखें, इसका होल वेट जो वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पर जी, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो कर रहा है कि इसका होल वेट जो है वो इस पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो जब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, हाथ से ज़रा थोड़ा ऊपर करेंगे और फिर छोड़ देंगे, जब इसको रिलीज़ करेंगे तो ये दोबारा अपनी फर्स्ट स्टेट पे जो कि ए इसकी पोजीशन थी उसी प्रीवियस पोजीशन पे दोबारा आ जाएगी। तो ऐसी कोई भी बॉडी जो अगर उसको टिल्ट करें या अपनी जगह से उसको मूव करवाएं और वो दोबारा ऑटोमेटिकली अपनी ही प्रीवियस स्टेट पे दोबारा आ जाए, तो उस स्टेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज़ अनस्टेबल स्टेट। स्टूडेंट्स, अनस्टेबल स्टेट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू द स्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट वो होगी इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो स्टेट है किसी भी बॉडी की कि जब उसको अपनी फर्स्ट पोजीशन से टिल्ट करें तो वो रिमेन फर्स्ट पोजीशन पे ना आए, मीन्स प्रीवियस पोजीशन पे अगेन ना आए, तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे पेंसिल्स की एग्जांपल ली हुई है, जो ए फिगर में पेंसिल है वो ड्यू टू ग्रेविटी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जो वो स्टेबल हुई हुई है। अगर इसको हम टिल्ट करते हैं, इसको गिराने की कोशिश करते हैं और इसको मूव करते हैं अपनी जगह से, तो दोबारा ये सेम इसी स्टेट पे नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा और उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये पेंसिल फॉल हो जाएगी। तो प्रीवियस स्टेट में मींस कि जैसे ए इसकी कंडीशन है, उस स्टेट में दोबारा से ये स्टेबल नहीं हो सकती। तो वो बॉडीज़ जो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे टिल्ट करने के बाद ना जाएं, जब अपनी पोजीशन से मूव करें, उसको डिस्टर्ब करें अपनी जो प्रीवियस पोजीशन से और उसको जब छोड़ दें एज इट इज़, रिलीज़ कर दें, तो वो दोबारा अपनी स्टेट पे ऑटोमेटिकली ना आए, तो उस स्टेट को अनस्टेबल स्टेट। इक्विलिब्रियम की थर्ड और लास्ट स्टेट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट्स सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की वो स्टेट होती है जिसमें जब बॉडी को फर्स्ट इसकी जो पोजीशन होती है जब उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो अगेन न्यू स्टेट मीन्स के न्यू पोजीशन में जब वो आ जाती है तो उस बॉडी को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मीन्स के अपनी पोजीशन चेंज कर लेना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे एक टेबल है, उस पर आपने बॉल्स को ले लिया। अब जैसे बॉल्स को आपने रोटेट किया जो एक कंडीशन में थी, उस स्टेट से अब बॉल को आपने डिस्टर्ब किया और उसकी पोजीशन नेक्स्ट टाइम जाके जब बॉल स्टॉप हुआ तो वो उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, सेम उसी पोजीशन पे नहीं आई जो उसकी ए फिगर में थी। तो जब भी बॉडी अपनी स्टेट चेंज करे मीन्स कि अपनी पोजीशन प्रीवियस पोजीशन से चेंज कर ले, उस स्टेट में बॉडी